जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कौन सा? वांट ऑफ फैक्टर। किसके बारे में बात करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर। फर्स्ट वांट, क्या बात करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो वांट ऑफ फैक्टर, पहले इसको समझते हैं। वांट ऑफ फैक्टर है क्या? वांट ऑफ फैक्टर का मतलब ये है एक्चुअल नंबर का पता लगाना कि कितने एक्चुअल नंबर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वांट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। एक्चुअल नंबर इन द सॉल्यूशन। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को समझना है, अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को आप समझना चाहते हो तो आपको वांट ऑफ फैक्टर समझना पड़ेगा। बिना वांट ऑफ फैक्टर समझे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए वांट ऑफ फैक्टर फर्स्ट वी विल टेक दिस वन क्लास, means first we will clear the want of factor, then we will move forward colligative property, elevation and boiling point, diffraction and freezing point है, osmotic pressure, ये सब सारी चीजें बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले want of factor की। तो want of factor में देखिए पॉइंट नंबर 1 हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेरिवेशन की। डेरिवेशन समझ लीजिए, उसके बाद सारी बातें समझ में धीरे धीरे आएंगी। और हम बात करेंगे want of factor डिसोसिएशन। कैसा केस? डिसोसिएशन का केस। कैसा केस बेटा? डिसोसिएशन का केस। समझ करो कि अगर मैं एक पेन लूं या एक मार्कर लूं और उसको फेंक दूं तो उसके कितने टुकड़े हुए, तो उसका एक्चुअल पता लगाना ही वांट ऑफ फैक्टर है। या कोई भी चीज आप लो और उसको फेंक दो अचानक से और उसके कितने टोटल टुकड़े हों, ये पॉसिबल नहीं है ना बता पाना। तो अगर बता लिए, इसका मेथड किसने दिया बताने का, तो वो वांट ऑफ फैक्टर दिए। क्लियर हुआ? तो वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के बारे में पहले बात करेंगे, फिर एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, माना कोई एक मॉलिक्यूल है AN है, कोई एक मॉलिक्यूल क्या है? AN है, और किसी कारणवश कोई भी कारण हुआ और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? N टाइम्स ऑफ A हो गया। मतलब AN मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ और N गुना A बना लिया। अब N क्या है हमें पता नहीं है, N तो हमें पता नहीं N क्या है, तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि N है क्या। तो यहाँ देखो, अभी मैं मान रहा हूँ मैं समय 0 है, समय 0 है। अगर समय 0 है तो ये पूरा का पूरा 1 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर पूरा का पूरा 1 है तो ये कितना होगा? ये 0 होगा। मैं कह रहा हूँ जब समय बीता ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जब समय बीता नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो समय बीता नहीं तो N जो वैल्यू होगी A की वो कितना होगी? 0 होगी। माना कुछ समय बीत गया, माना कुछ समय t इक्वल टू T1 हो गया और 1 माइनस t इक्वल टू 1 हो गया। 1 माइनस कितना? 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे N अल्फा बन गया। क्या बन गया? N अल्फा। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि माना N इक्वल टू सॉरी T इक्वल टू T1 बीत गया तो वो एक में से कुछ मॉलिक्यूल निकल गया टूटने के लिए। कुछ मॉलिक्यूल क्या हो गया? निकल गया टूटने के लिए। तो क्या बनेगा? N अल्फा बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, एक में से कुछ मॉलिक्यूल टूटने के लिए निकला तो कुछ बचेगा भी, तो बिल्कुल बचेगा, कुछ बचेगा ना। तो जब कुछ निकलेगा तो कुछ बचेगा भी, तो ओके। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक फार्मूला आपको पता होगा, एक फार्मूला आपको पता है क्या कि अब हमको I निकालना है। I का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस आर पार्टिकल। मैं लिख दे रहा हूं, आयंस लिखूंगा, सिर्फ आयंस की बात होगी, पार्टिकल लिखूंगा सबकी बात होगी, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। शुरुआती दौर में पार्टिकल कितना है? चलिए, तो I इक्वल टू कितना है? I आपका क्या है? I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। जरा बताइए। अच्छा, एक में से कुछ निकला तो कुछ बचेगा भी, तो जो बचा वो क्या माने? 1 माइनस अल्फा माने, और प्लस उसके बाद N अल्फा बना तो भी, तो यहाँ पे प्लस N अल्फा ले लिए, और डिवाइड बाई इनिशियल कितना लिए थे जब समय 0 था? इनिशियल कितना है जब समय 0 है?
समय यहाँ कह रहा है 0 है, t इक्वल टू 0, इनिशियल का मतलब ये है, t इक्वल टू कितना 0, तो t इक्वल टू 0 कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा जमा एन अल्फा, जमा एन अल्फा। क्लियर हुआ कैसा, एन अल्फा, और 1 से डिवाइड करे या ना करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर i इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। अगर इसी इक्वेशन को ऐसे लिखना कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हम i इक्वल टू लिख देंगे 1 प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 1, और कॉमन लिया हमने अल्फा। क्या कॉमन लिया हमने, कॉमन लिया क्या चीज, अल्फा। क्या लिया हमने कॉमन, क्या लिया हमने कॉमन लिया अल्फा। ठीक है, हमने कॉमन क्या ले लिया, हमने कॉमन लिया अल्फा। क्लियर, तो यहाँ एक इक्वेशन बनी, क्या इक्वेशन बनी, हमारे पास एक इक्वेशन बनी i इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर, अच्छा इसी को कोरिलेट अगर कर दें तो याद करिए tn nth टर्म, tn क्या था nth टर्म, याद आ रहा है, tn nth टर्म इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसको क्यों लिख रहे हैं हम, इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये इक्वेशन तो आपको अच्छे से याद है, और i को मान लो tn, और 1 है ही है इनिशियल वैल्यू, और n है ही है nth टर्म, और यहाँ पे अल्फा अल्फा मतलब डिसोसिएशन। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, अगर डिसोसिएशन क्या हो 100% हो जाए, अगर डिसोसिएशन 100% हो जाएगा तो क्या होगा। क्लियर, 100% हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या था, i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर, 100%, पहले अल्फा समझ लो, अल्फा की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, 1 से कम होगी। क्लियर, ऐसा लिख देते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ये ज्यादा सही है ना। अल्फा की वैल्यू ये रेंज है इसकी, ये औकात है इसकी, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। माना अल्फा जो है 100% डिसोसिएट हो गया, माना कोई मॉलिक्यूल है, कुछ कोई भी चीज है वो 100% डिसोसिएट हो गया, तो इसका मतलब सर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलिए क्लियर है, तो 1 को आप इसमें रख दो, इक्वेशन में रख दें, और देखो क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। क्लियर हुआ, तो i इक्वल टू क्या मिला, i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 मर गया, तो i इक्वल टू क्या मिला n। यहाँ देखिए बहुत सुंदर सा आंसर आया, यहाँ जो हमने लिखा i ही n है और n ही i है, i ही वन टर्म फैक्टर है, और जो n होगा जितना नंबर बनेगा वही i है। कब, अगर अल्फा 100 हो, तो जितनी भी केमिस्ट्री में हम लोग डिसोसिएशन करते आए हैं वहां हम अल्फा की वैल्यू 100% मान के चलते थे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं NaCl ले लूं तो NaCl को तोड़िए, NaCl को निपोरोगे तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और प्लस Cl माइनस, ये 100% डिसोसिएशन मान के चलो, तो इसको तोड़ने पे कुल कितना आयंस मिला, एक Na पॉजिटिव मिला सर और एक Cl माइनस, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हुई 1, यहाँ n की वैल्यू कितनी हुई 1 नहीं, कितनी हुई 2 क्यों हुई, क्योंकि 2 आयंस मिला, 1 तो लेके चले ना, 1 तो लेके चले। क्लियर, दूसरा देखिए, अगर मान लो हमने MgCl2 लिया और ये भी 100% टूट गया, तो क्या मिलेगा हमको, Mg+2 और प्लस 2Cl माइनस मिलेगा कि नहीं, और यहाँ n की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ भी n की वैल्यू हमको अब की बार कितनी मिली, एक Mg+2 मिला और एक आपको क्या मिला 2Cl माइनस, तो टोटल कितना है 3 है। चलिए एक और देखिए, तीसरा एग्जांपल, अगर मैं ले लूं AlCl3 और इसको डिसोसिएट करूं या निपोरूं तो क्या मिलेगा, Al+3
ये 3 चार्ज Al को दे दो और प्लस यहाँ 1 है तो Cl पे -1 कर दो, यहाँ 3 हो जाएगा। तो एक एल्युमिनियम मिला और 3 क्या मिला, Cl माइनस। तब यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। क्लियर हुआ। तो यही वांट ऑफ फैक्टर है, क्योंकि यहाँ मान के चल रहा है 100% डिसोसिएट हो गया। कितना परसेंट, 100%। तो जो n आ रहा है वही वांट ऑफ फैक्टर है, यही तो पढ़ते आए थे, डिसोसिएट हो गया। अच्छा ठीक है, चौथा देखिए, K4FeCN का होल 6। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा, जो चीज इस ब्रैकेट में आ गया, जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए, क्लोज ब्रैकेट के, वो चीज आपको फिर मिल नहीं सकती है, वो आयनाइजेबल पार्ट नहीं होता है ना, वो टूटेगा। तो इसका मतलब यहाँ से टूट जाएगा। कहाँ से, यहाँ से तोड़ दो। यहाँ से तोड़े नहीं, यहाँ देखो 1 लिखा है ना, 1 लिखा है ना, तो 1 किसका है, K का। तो तोड़िए जरा, K को क्या दे दो, +1। कैल्शियम पोटेशियम है 4, तो 4 लिख दीजिए। क्लियर। यहाँ जमा कर दीजिए, क्या बचा, क्या ब्रैकेट बचा, यस सर। आयरन बचा, यस सर। Cn बचा, यस सर। 6 और देखो +4 को कौन खा सकता है, कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, -4। तो यहाँ -4 लगा दीजिए। और टोटल नंबर आप पार्टिकल्स कितना मिलेंगे, 4 के मिल गए और 1 ठो साइनाइड मिल गया। ये नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल 1 है। कितना है, टोटल कितना है, 1 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आई 5। क्यों, क्योंकि 5 ही आई है और आई ही 5 है, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया। क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। अगर मान लीजिए हम ले लें, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, K3COCl6, K3COCl6, तो इसको भी तोड़ दीजिए। तो K पे कितना है, 3K पॉजिटिव हो गया, बोलिए सही है। प्लस इतना जो है इसको ले लो आप, तो COCl का होल 6। अब बताओ +3 को कौन खत्म कर सकता, -3, तो -3 यहाँ लगा दो। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ n की वैल्यू 4 आएगी। क्लियर हुआ। एक ये हुआ, एक ये हुआ। इसका मतलब जो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर वो आयनाइज नहीं होगा। हम एग्जांपल बात कर लिए थे 1 2 3 4 5 क्लियर है। अच्छा एक चीज बताइए, ये पांचों ये क्लियर है और हम मान लिए ये 100% डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ आप मान सकते हैं कि भैया अगर 100% डिसोसिएट होता है तो हमने माना आई क्या है, आई आपका IN है और n ही नंबर है। तो इसका मतलब अगर 100% डिसोसिएट हुआ तो जो आज तक हम लोग करते आए हैं उसी को हम लोग क्या मानेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। आज तक एक से ही तोड़ते आए हो ना, तोड़ने के बाद जितना मिले वही हम तो लिखते आए हो, तो वही इसी को हम वांट ऑफ फैक्टर मान लिए। लेकिन कब, जब 100% डिसोसिएट हो गया तब। ठीक है। अच्छा बाई चांस 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब के लिए देखिए, अगर 100% डिसोसिएट नहीं हुआ तो अगले स्लाइड पे आते हैं। एक क्वेश्चन इसे पहले करा दें फिर हम समझाते हैं। देखिए ये 100% डिसोसिएट हो गया, माना अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू, क्वेश्चन एक बना रहे हैं हम खुद से, अल्फा की वैल्यू 90% डिसोसिएशन हुआ। कितना परसेंट, 90% डिसोसिएशन हुआ। ठीक है। और साल्ट कौन सा है, साल्ट ले लो आप, कौन सा ले लो, MgCl2 ही ले लो। क्या ले लो, MgCl2 ही ले लो। ठीक है, MgCl2 ले लिया, 90% डिसोसिएट हुआ और MgCl2 ले लिया। तो MgCl2 डिसोसिएट किस में होगा, Mg+2+2Cl-। अगर ये पूरी तरह टूटता, अगर ये पूरी तरह टूटता तो n की वैल्यू 3 होता, इफ अल्फा कितना होता 100%, तब 3 होता। लेकिन कह रहा है 90% ही टूटा, तो यहाँ एक्चुअल वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। एक्चुअल होगा क्या, 3 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, ये पक्का है, 3 से कम ही होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ वांट ऑफ फैक्टर I = 1 + n-1 इंटू अल्फा लगा दो। क्लियर हुआ। I शुरुआत में MgCl2 1 है, 1 ले लिया और टूटने के बाद कुल कितने आए, 3 और -1, और अल्फा की वैल्यू कितना
0.9। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आई आप रख सकते हो 1+2 इंटू 0.9। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18, तो 1.8 होगा। क्लियर हुआ? प्लस यहाँ पे 1 होगा, बिल्कुल, तो 9 दूनी 18, तो आई इक्वल टू इतना आया, तो आई बराबर आया 2.8। क्लियर हुआ? बोलिए कितना आया? 2.8। अगर 100% टूटता तो अल्फा की वैल्यू 100% टूटता, मतलब अल्फा की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब यन तब जाके 3 होता। लेकिन 100% नहीं टूटा, हमने कंडीशन दिया कि 90 ही परसेंट टूटा, मान लिया, तो ये होगा, तब 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा और वो आंसर होगा 2.8। तो इसी का एक्चुअल पता करना ही वांट ऑफ फैक्टर है। क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर अल्फा की वैल्यू, माना अगर अल्फा की वैल्यू 70% है, 70% ही टूटा, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू 0.7 हुआ। सहमत है? और एक साल्ट ले लिया, कौन सा? K4FeCN का होल 6, बहुत बार आ चुका है, तो इसको जरा निपोरिए। इसको निपोरने पे मिलेगा 4K पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा? FeCN का होल 6 -4। सही है? अगर ये पूरी तरह टूटता तो यहाँ इसका n की जो वैल्यू होती वो 4 नहीं, 5 होती। कितना? 5 होती। कैसे 5 होती? क्योंकि 4 तो पोटेशियम ही निकल गया और एक ये निकला, तो 4 जमा 1 5 हो गया। ये वैल्यू 5 कब होती? जब अल्फा क्या होती? 100% होती। क्लियर? तब जाके n बराबर 5 होता। तो इसका मतलब 70% दिया है, तो एक्चुअल नंबर निकालने के लिए ही i लगाते हैं। तो i के लिए 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा रख दी, तो i इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 5 है, -1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा आपका 0.7 है, तो यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस 4 गुणे 0.7, तो यहाँ आंसर आया कितना? 4 7 जा 28, तो 1 प्लस 2.8 7 चौक 28, तो आंसर आया आपका 3.8। तो देखो, जब 70% टूटेगा तो आई 3.8 है, और जब 100% टूटेगा तब आई आपका 5 है। देखिए ये कब है? इफ अगर अल्फा 70% है और आई ही n है और n ही 5 है, और ये कब होगा? अगर अल्फा कितना हो? 100%। तो भैया 100% के केस था और 70% का केस है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट है, ठीक है। क्या लिखा? इफ द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर द सॉल्यूट दैट डिसोसिएट इनटू 3 आयंस। तो इसका मतलब बेटा पहले गिवन लिख लो। पहले क्या लिख लो? पहले गिवन लिख लो। तो पहले गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो पहले गिवन लिखिए। तो गिवन में क्या है बताइए? गिवन में कह रहा है कि n बराबर 3 है। चलिए आयंस, वांट ऑफ फैक्टर कितना दिया है? वांट ऑफ फैक्टर कितना दिया? 2.5 दिया। अच्छी बात है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा निकालिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगा दोगे? Tn याद है, Tn 1 जमा n-1 इंटू डी, तो इसी को हम लोग i मान लो 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। i 2.5 है और प्लस 1 है, ये 3 - 1 गुणे अल्फा, तो 2.5 इक्वल टू कितना आएगा? 1 प्लस
यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1 को इधर किसका लाइए तो 1.5 बचेगा, और यहाँ पे 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। तो इसको लोगे तो आप क्या करोगे, 0.7 होगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर कह सकते हो 75% ये निपुर गया होगा। कितना टूटा होगा, 75%। तो देखो अगर परसेंटेज में दिया है तो ऑप्शन लगाइएगा, अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तो आपको ऐसे लगा देना, ऑप्शन नंबर सी। परसेंटेज में भी पूछ सकता है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है जरा पढ़िए। अच्छा ये डिग्री आप एसोसिएशन का हो गया, इसको बाद में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम डिसोसिएशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएशन की बात करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, अ बाइनरी सॉल्यूशन, अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस 2 आयंस। तो पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के लिए देखिए क्या कह रहा है, अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस 2 आयंस पर मॉलिक्यूल। तो n की वैल्यू कितना हो गया, 2। चलिए अच्छी बात है। इज 80% डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू 80% दिया है, 80% बोले तो 0.8। चलिए ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटा फैक्टर, आई बताइए, आई क्या होगा। तो फॉर्मूला देखो, याद है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद आया, याद आया कि नहीं। तो Tn क्या है, आई है, ए मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा को रिलेट कर दिए। हमको तो ऐसे ही याद है, देखिए अल्फा आई निकालना है, 1 1 ही रहेगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 क्योंकि इनिशियल में 2 आंसर दिया है, -1 और 0.8। बताइए सहमत है। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 इंटू 0.8, तो 1 प्लस 0.8 ही बचेगा। तो आपका आंसर आ गया कि सर 1.8। तो एक्चुअल आई की वैल्यू क्या आई, 1.8 आंसर आ गया। क्लियर है, कहीं है 1.8, यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। चलिए तो ये किसके बारे में था, क्वांटा फैक्टर के बारे में। तो इसका मतलब ये है जब कभी भी आप इसको क्वेश्चन करना तो इसका मतलब यही दिमाग में रखना कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है डिसोसिएशन के बाद। अच्छा कुछ बातें और कर लेते हैं। कुछ बातें और करने का मतलब ये है कि कौन कौन से फार्मूला हम पढ़े। फार्मूला नंबर 1 ये पढ़े, याद रखिएगा, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक इसको याद रखो। चलिए अच्छी बात है। इसी को हमने लिख दिया था 1, आई इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, यही क्वांटा फैक्टर था, ठीक है। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ जो ए लिखे हैं, ए का मतलब 1 हुआ, ए का मतलब 1 हुआ। ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा इक्वल टू आई, आई मतलब मैं, और एक में से माइनस हो गया, और नीचे एन माइनस 1। कभी कभी फार्मूला ऐसा मिल जाएगा आपको, तो घबराना नहीं है। अल्फा अगर 100%, अगर अल्फा 100% है तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आई बराबर एन है और एन बराबर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आई बराबर एन है और एन बराबर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिएगा जब अल्फा 100% होगा। क्लियर हुआ। जब अल्फा 100% होगा तो ये चीजें याद रखेंगे आप, ठीक। अच्छा एक बताओ, अगर आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, कंडीशन समझिए, अगर आई की वैल्यू कैलकुलेट किए और 1 से ज्यादा आंसर आ गया तो इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, डिसोसिएशन की। जैसे मैं, आई मतलब मैं, और मैं मतलब मैं, तो घमंड आ गया ना, तो अगर घमंड आ गया तो टूटना तय है। तो अगर आई 1 से ज्यादा आ गया तो 100% डिसोसिएट होगा, मतलब ये घमंड आ गया।
तो फार्मूला नंबर 1 याद रखिएगा, 2 याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा, चौथी कंडीशन और पांचवी कंडीशन। एक छठी कंडीशन समझ लो। आप एक बात समझिए, आज तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते आए हो उसमें क्या था, अल्फा की वैल्यू 100% ही था। ये तो आज सॉल्यूशन में आप पहली बार पढ़ रहे हो कि सर अल्फा अगर 100 ना हो तो कितना हो। आज तक जितना भी डिसोसिएशन करते थे वहां अल्फा कितना मानते थे, 100 मानते थे। तो याद करिए, अगर NaCl को आप तोड़ते थे और यहाँ पे ये मिलता था Na+ और Cl-, ये Na+Cl- मिला, तो ये मान के मैं पूछूंगा कि NaCl तोड़ने पे कितने पार्टिकल मिले, तो आप कहते थे सर 2 मिलेंगे। ये लेकिन कब, ये नहीं बताते थे कब, ये तब मिलेगा जब अल्फा कितना हो, 100%। याद रखिएगा कितना परसेंट, 100%। क्लियर? तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा आई तो डिसोसिएशन हो रहा है, मैं की भावना आपके अंदर आएगी, मतलब घमंड का भावना आएगा, तो 100% आपका टूटना तय है। क्लियर हुआ? अब आ जाइए एसोसिएशन के बारे में। किसके बारे में? एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ लिखते हैं वन ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। जब संगठन हो, क्या हो, जब संगठन हो मतलब संगठित हो, तब के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या होगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी ये है, जरा समझिएगा इसको समझिए। देखिए एसोसिएशन को हम डिनोट करेंगे आज किससे, बीटा से। डिसोसिएशन को अल्फा से मान लिए, इसको बीटा से माना कोई रिएक्शन है, लेट n टाइम्स ऑफ A, कितना गुना है, n टाइम्स, और किसी कारणवश ये रिएक्शन हुआ और बना लिया AN बना लिया। ठीक, चलिए तो हम यहाँ टाइम क्या ले रहे हैं, 0। अगर समय आप 0 लोगे तो ये पूरा का पूरा 1 होगा, बिल्कुल सर होगा। और यहाँ प्रोडक्ट कितना, 0। जब समय बीता है ना, प्रोडक्ट कहाँ से मान लोगे, हो ही नहीं सकता। तो 1 में से क्या निकला, अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं मान रहे ना हम लोग, बीटा मान रहे। 1 में से बीटा निकल गया, कब, जब समय t = t1। समझिएगा, मतलब इनिशियल समय पे 1 था, कुछ समय बीता तो कुछ ही मॉलिक्यूल निकल गए एसोसिएट होने के लिए। क्या होने के लिए, एसोसिएट होने के लिए। क्या होने के लिए, एसोसिएट होने। और यहाँ बनेगा β/n बन जाएगा। ठीक, तो फिर से लगा दो, वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यस सर पढ़े थे, अपॉन इनिशियल पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। इनिशियल पार्टिकल का मतलब क्या सर, जब समय 0 रहा हो। क्लियर? तो चलो बताओ, I = भाई अगर 1 में से बीटा निकल गया तो 1 में से कुछ निकला, कुछ बचेगा भी तो इसका मतलब 1 - बीटा प्लस, और क्या बनेगा, β/n बनेगा। ठीक, और इनिशियल कितना लिए थे, 1 सर लिए, तो इसका मतलब I = बनेगा 1 - बीटा प्लस β/n बनेगा। 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं। तो I अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं β/n - बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका मतलब I आपका मिल गया 1 प्लस बीटा कॉमन ले लो, तो 1/n - 1, ये बीटा मिल गया। मिला कि नहीं, क्या मिला, ये आपका बीटा मिल गया। क्लियर? तो फाइनली इक्वेशन हमको क्या मिला, फाइनली इक्वेशन मिला I = 1 = 1/n
-1 इंटू बीटा, ठीक है, ये मिलेगा। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, ऑफ फैक्टर ठीक, और ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वहां पे क्या था, डिसोसिएशन, और यहाँ पे एसोसिएशन। और ये एन क्या है, एन नंबर है, क्या है, नंबर, ठीक है। जैसे अगर बोले डाइमर हो गया, तो डाइमर के लिए एन की वैल्यू कितनी, 2 ले लो। ट्राइमर के लिए कितना ले लोगे, एन बराबर 3 ले लोगे। टेट्रामर के लिए कितना ले लोगे, एन बराबर 4 ले लोगे। समझ में आया, कितने लोग जाके एक साथ हो गए, क्लियर हुआ। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। चलिए इसी को हम लिख सकते हैं क्या, बीटा इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, i-1 अपान 1 माइनस एन, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, अब फिर समझेंगे क्या चीज है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग ओपन किए थे ना, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, फॉर द सल्यूट द एसोसिएट्स इनटू एन मर, एन मर मतलब एन टाइम्स ऑफ मर, मर मतलब सब इकट्ठा, जैसे कहें जो मर जाओ तो सब जने चाहे कोई मर जाओ, तो इकट्ठा एन मर है, क्लियर। तो एन मर है तो एन बराबर एन ले लेंगे, एन मालिक्यूल कंबाइन इनटू 1, तो एन मालिक्यूल कंबाइन होके एक साथ हो गए। हाउ इज द वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो याद करिए अभी डेरिवेशन किए थे क्या, आई बराबर 1 जमा 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, क्लियर। कहीं है ऑप्शन ऐसा, कहीं है ऑप्शन ऐसा, देखो। और एक हमने बताया था कि i-1 और 1 बाई एन माइनस 1 ये किसके बराबर होता है, ये जो है बीटा के बराबर होगा, किसके बराबर, ये जो आंसर होगा वो बीटा के बराबर। कहीं ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए, बात समझते हैं इसी में। देखो क्वेश्चन मैं बनाता हूं अपने आप से, ये अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मान लो तीसरा चौथा नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए करा कोई एक CH3 COOH है, और ये डाइमर हो गया, क्या डाइमर, क्या हो गया, डाइमराइज या डाइमराइजेशन हो गया, क्या हो गया, डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन का मतलब यहाँ एन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2, याद रखना कितनी हो जाएगी, 2। डाइमराइजेशन में एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसका दिया है 70%, कितना दिया है, 70%। तो बताइए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो फॉर्मूला रखेंगे i इक्वल टू 1 जमा 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, क्लियर। चलिए i निकालना है, 1 ही रहेगा, प्लस 1 बाई एन का मतलब 2 ना, 1 बाई एन का मतलब कितना, 1 बाई एन का मतलब सर 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस 1 इंटू बीटा, बीटा कितना दिया है, 70%, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0.70, सही है। तो यहाँ पे 0.7 ले लिया आपने। चलिए i बराबर 1 प्लस 1 में से आधा में से देखो इसको उधर ले जाओगे तो -2/2 हो जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से कर लो, 0.7, ठीक। तो i बराबर कितना हो गया, 1 प्लस ये माइनस कितना, -1/2 हो जाएगा, क्लियर, -1/2 इंटू 0.7। चलिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू देखिए i बराबर 1
तो इसका मतलब ये होगा 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट कितना, -0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, करेक्ट। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, i बराबर 1, इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जाओ 7 5 35, तो कितना आ जाएगा, इसका आपका आंसर आएगा, एक सेकेंड, इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.35 आएगा। तो 35 पहले लिख लें, कितना लिख लें, 35 लिख लें, कितना लिख लें, 35, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, सही है। अब एक में से माइनस कर दो इसको, तो आंसर कितना आएगा, एक में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.65, क्लियर हुआ, 0.65 ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी पे और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, माना कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वहां बीटा की वैल्यू दिया है 80% एसोसिएशन हो गया, कितना परसेंट, 80%, और वो बेंजीन है, बेंजोनोइक एसिड लेना है। बेंजोनोइक एसिड का फार्मूला है, बेंजीन बनाओ, ऊपर C डबल बॉन्ड दो, OH लगा, और ये डाइमराइज होता है, मराइजेशन होता है, हमेशा याद रखिए क्या होगा, डाइमराइजेशन, क्लियर हुआ। चलिए, तो वांट ऑफ फैक्टर बताइए क्या होगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो I इक्वल टू 1 जमा n माइनस 1 जमा 1 बाई एन, 1 बाई एन माइनस 1, 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है। तो I निकालना है, डाइमराइजेशन 1 तो 1 ही रहेगा, डाइमराइजेशन का मतलब n की वैल्यू कितनी, 2, डाइमराइजेशन का मतलब n की वैल्यू कितनी, 2, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो 2 रख दिए, -1 इंटू बीटा 80% है, 80% का मतलब 0.8 रख दो, तो यहाँ पे I इक्वल टू 1 प्लस -1/2 बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, इंटू 0.8 बचेगा, तो I इक्वल टू क्या हो गया, 0.4 सीधा सीधा बचेगा कि नहीं बचेगा, -0.4, तो 1 माइनस 0.4 कट गया, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.6, तो एक्चुअल में ये है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज, हम लोग निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर में रिलेशन, किसमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर में रिलेशन। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास हुई किसके बारे में, वांट ऑफ फैक्टर और उसके बारे में। एक चीज और बात कर लो, देखिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, कैसे, यहां देखिए, इधर देखिए फार्मूला लिखा, नॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास का मतलब है जब आप कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लो हमने NaCl का मोलर मास निकाला, तो कितना आया, ये 23 आया, और 35.5 आया, और टोटल 58.5 आ गया, तो ये नॉर्मल मोलर मास है, ठीक है। और जब फार्मूले में रख के निकालोगे तो एबनॉर्मल हो जाए, किसके, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तब एबनॉर्मल हो जाए। अच्छा, इस फार्मूले को याद करने क्या, आपको पता होगा NIA ये कौन सी एजेंसी है, इंडिया की एजेंसी है ना ये NIA, तो I बीच में है तो बीच में कर लो, I बीच में है तो क्या कर लो, बीच में कर लो, और यहाँ पे क्या, N मतलब नॉर्मल और A मतलब एबनॉर्मल, याद रहेगा ना, I मतलब नॉर्मल, A मतलब एबनॉर्मल, क्लियर हुआ, I मतलब नॉर्मल, A मतलब एबनॉर्मल, ध्यान सुनना,
इसको शॉर्ट कर लिख लो NIA। क्या चीज लिख सकते हैं? NIA। क्लियर हुआ? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको लिख सकते हो OIC। OIC कहते हैं ना, OIC ना। तो O मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे कॉलिगेटिव कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और किसके बराबर हो जाएगा? OIC के बराबर। ठीक है। और यहाँ पे आई अभी बताया है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और बटे में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। 3 फार्मूला क्लियर है? क्या इसको भूलोगे आप लोग? NIA याद रखिएगा। क्या ये एक ट्रिक है? ये भी क्या है? एक ट्रिक है। ठीक, क्या है ये? एक ट्रिक है। किसका? किसका ट्रिक है? वांट ऑफ फैक्टर का। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब NIA, N मतलब नॉर्मल, I मतलब वांट ऑफ फैक्टर, A मतलब एबनॉर्मल, इसका मतलब OIC ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड इक्वल टू I, और ये नंबर पार्टिकल बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर मींस आफ्टर एसोसिएशन, बटे में इनिशियल। और ये कब है? जब समय 0 होगा। और ये कब है? ऊपर वाला, जब समय कुछ बीत गया हो। ये है जब t इक्वल टू T1 हो जाए। ठीक है। चलिए एक लास्ट स्लाइड देख लीजिए। लास्ट स्लाइड में हम कंडीशन बात कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड देखिएगा। लास्ट स्लाइड है ये, देखिए सुनिए। अगर अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है 1 से ज्यादा आ रही है, आई मतलब मैं मतलब घमंड, आई मतलब मैं मतलब घमंड, आई मतलब मैं और मैं मतलब घमंड। देखिए इसको, चलिए आई मतलब मैं और मैं मतलब घमंड। तो अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाए, आई 1 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब डिसोसिएशन होना तय है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैं की भावना ज्यादा आ गई, मतलब आई क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किससे? 1 से, तो टूटना तय है। अब आप छोटे बने रहोगे, ये देखिए। क्लियर? अच्छा गलत दिया है, यहाँ पे ये गलत दिया है। फिलहाल इसको क्या कर लो आप, इसको जो है ये कर लो। 1 सेकंड, इसको सही कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे ये गलत दिया है, हम इसको सही कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसको खुद ही सही कर दे रहे हैं। आई अगर 1 से ज्यादा है तो क्या होगा? डिसोसिएशन, टूटना तय है। मैं की भावना आ जाएगी, किसी के अंदर टूटेगा है, क्या है? आई। और अगर आप छोटे बने हो, मैं ही छोटा हूं, मैं ही छोटा हूं, तो हमेशा एसोसिएशन होगा। और अगर आई 1 के बराबर हो गया, तो ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन, ना ही डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा। अभी भी बताया NIA नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास हमारे वांट ऑफ फैक्टर पे ही थी। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक में थोड़ा सा है, तो हमने सही कर दिया है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज के लिए क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।